नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता भंडारी। दर्शकों, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में हम आपको ऐसे खिलाड़ियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम ऊंचा किया हो। और इसी कड़ी में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं, एक ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और गोल्ड मेडल उन्होंने प्राप्त किया है राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में। उनसे ही हम जानेंगे कैसा उनका अनुभव रहा, कैसे इस खेल की बारीकियां हैं, कैसे उन्होंने तैयारी की। इसी के बारे में जो है आज चर्चा होगी खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। और हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं आज मनप्रीत सिंह, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ हैं मनप्रीत सिंह जिन्होंने अभी राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो रहे हैं। और आपको बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। जी, तो आपको आईपीएफ द्वारा, इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा जो है अभी अवार्ड मिला है, आपने ये जीता है अवार्ड गोल्ड मेडल। तो कैसा आपका अनुभव रहा सर? अनुभव मैम बहुत समय से है मेरा ये, और ये अनुभव तो थोड़ा अचीवमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है मेरे लिए। जो ये ट्रॉफ़ी आई है हमारे उत्तराखंड में, ये पहली बार ट्रॉफ़ी आई है 46 साल में। जो ये आईपीएफ की फेडरेशन है, इसे 46 ईयर हुए हैं अभी तक। मतलब इंडिया के अंदर पावर लिफ्टिंग को मतलब एक कहते हैं ना कि पौधा तैयार हुआ है, तो 46 साल हुए हैं जी। उसमें पहली बार उत्तराखंड में ये ट्रॉफी अचीवमेंट लाया स्ट्रॉन्गमैन इंडिया 2021 जी जी। बिल्कुल। तो इसमें कई तरीके की वेट लिफ्टिंग में आपके साथी भी रहे होंगे, अलग अलग प्रदेशों से लोग आए होंगे, कैसे किस प्रकार से वहाँ पर सब था? हाँ जी मैम, आए मैम 1500 प्लस एथलीट थे टोटल गेम में, और 105 की कैटेगरी में मैं खेलता हूँ, 97 बॉडी वेट में। और मेरे कैटेगरी में ही 50 के समथिंग प्लेयर थे जिनके साथ मेरी फाइट थी गेम में। और उसमें मैंने अचीवमेंट लिया टाइटल की, गोल्ड की, और स्ट्रॉन्गमैन इंडिया। ये स्ट्रॉन्गमैन इंडिया ओवरऑल बनता है, जैसे सीनियर में खेल रहा हूँ नीचे से, मतलब 63 की कैटेगरी से लेके 120 की कैटेगरी के बीच में जितने भी एथलीट हैं सब खेलेंगे, और जिनका बेस्ट होगा, बेस्ट में से बेस्ट था मेरा टाइटल स्ट्रॉन्गमैन इंडिया जी। पहली बार उत्तराखंड में ये टाइटल आया है। बिल्कुल, पहली बार ये टाइटल स्ट्रॉन्गमैन इंडिया का उत्तराखंड में किसी ने जीता है। और कैटेगरीज किस प्रकार की होती हैं इसमें, वेट्स की, और जितने भी तमाम जो क्राइटेरिया होते हैं क्या क्या होते हैं इसमें? इसमें कैटेगरी मैम 53 से शुरू हो जाती हैं, 53 से 63 वेट जी, बॉडी वेट जी जी। हाँ जी, 53 बॉडी वेट से, मतलब कि जो कि जूनियर प्लेयर भी है या फिर छोटे बच्चे भी होते हैं खेलने वाले, जूनियर सीनियर सब जूनियर सब होता है इसमें। अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग प्लेयर होते हैं, और मैं सीनियर में खेलता हूँ, सीनियर पावर लिफ्टिंग करता हूँ। तो 53 से हमारी भी कैटेगरी शुरू हो जाती है, और 105 की कैटेगरी में मैं खुद खेलता हूँ जी जी। तो बिल्कुल अलग अलग कैटेगरीज इसमें हैं। और आपने कब इसकी शुरुआत करी, कब से आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं? मैम जिम करते तो मुझे वैसे 6-6.5 साल हो चुके हैं, पर पर्सनली तरीके से मुझे 4 साल हुए हैं जी पावर लिफ्टिंग में आए हुए जी। जिससे कि मैं, गुरुजी हैं मेरे बॉडी बिल्डर हैं मिस्टर तेजिंदर सिंह जी, उत्तराखंड पुलिस में भी हूँ। उन्हें देखकर मैं थोड़ा सा ये हो गया था कि हाँ कुछ अचीव करना है लाइफ में, और उनके अंडर ही मैं वर्कआउट करता हूँ। और हमारे सर हैं राजमिदास जी जो मुझे ट्रेनिंग देते हैं जी। तो आपने अभी अपने कोच के बारे में जो है बात करी, आपके सर हैं, किस प्रकार से आपको ट्रेनिंग जो है दी जाती है? अगर आप एक कोच हैं या एक स्टूडेंट हैं अगर कहें, तो किस प्रकार से आपकी तैयारी होती है? तैयारी मैम 3-3.5-4 घंटे मेरा वर्कआउट रहता है, जिस टाइम पे हमारा कंपटीशन होता है जी। जैसे हमें कॉल आ जाती है कि इस टाइम पे तुम्हारा मनप्रीत सिलेक्शन हो गया है उत्तराखंड टीम से, और 3 मंथ रह गए हैं गेम के, और आप लोगों ने इस जगह गेम में इस टाइम पे पहुंचना है। 3 मंथ तक हमारा कंटिन्यू गेम चलता है जी। 3 मंथ तक मुझे कंटिन्यू उसी लाइन में रखा जाता है। सर है हमारे, जो मैंने बताया था अभी, तेजिंदर सर और राजमिदास सर, जो मुझे पर्सनली ट्रेंड करते हैं। मेरी डाइट का हर 2 घंटे बाद डाइट की, ऐसे नहीं ऐसे खाना है जी। पूरा प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद फिर कुछ टाइम ऐसा होता है जैसे हैवी वेट पे चले जाते हैं, वेट करते हुए इंजरी हो जाती है। मेरे रेडनेस आ गई थी, मेरी आंख लाल हो गई थी, पूरी ब्लड आ गया था आंख में, मेरे फाइबर फट गए थे, यहाँ से ब्लड आ गया था फाइबर में। पर लेकिन वही था कि एक अंदर से जुनून था कि नहीं, अपने लिए नहीं, स्टेट के लिए खेलने जा रहे हैं।
उत्तराखंड के लिए खेलने जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये सब इंजरियाँ भूल जाते हैं उस टाइम पे। जी बिल्कुल। तो आपने अपनी डाइट के बारे में बताया और पूरी तरीके से साल भर ही आपकी जो है प्रैक्टिस चलती रहती है, किस तरीके से आप बदलाव करते हैं, या जिस समय जो है आपकी प्रतियोगिता नज़दीक आने वाली है उस समय आप ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देते हैं, या पूरे साल भर कैसा मिश्रण रहता है? वैसे मैम मेरा ज़्यादातर 1.5 घंटे का वर्कआउट रहता है पूरे ईयर में, पर लेकिन जब हमारा कंपटीशन था तो 3, साढ़े 3, 4 घंटे हमें अपने पर्सनली देने पड़ते हैं। उसमें डाइट भी चेंज हो जाती है, थोड़ा प्रोटीन लेवल हाई करना पड़ता है बॉडी का, चिकन, अंडे और कार्ब्स वगैरह लोड करने, जैसे चावल वगैरह हो गए, रोटी वगैरह हुई, ये सब रहता है। ये मतलब हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चलना पड़ता है फिर जी। और फिर 3 मंथ तक कंटिन्यू हमें उसी डाइट को फॉलो करना पड़ता है, जैसे हमारे सर बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है और प्रॉपर तरीके से ऐसी गाइडेंस में रहना है, और वही करते हैं। फिर आज अगर उनके कहने से चले हैं तभी ये अचीवमेंट आई है, अपने अकेले चलने से तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। जी। तो 3 महीने लगातार आपने इसके लिए तैयारी करी है। कब से जब आपको पता चला कि आप इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, तब से और प्रतियोगिता के दिन तक कैसा आपका जो है शेड्यूल रहा, कैसे आपने अपने आप को तैयार किया? तो यार मैम वैसे तो मैं 4 साल से, मैंने आपको बताया कि मैं पहले तो इस लाइन में नहीं था, बाद में अब 4 साल हो गए मुझे इस लाइन में आए हुए। पर लेकिन शुरू में मैं स्टेट खेलने गया था उत्तराखंड का, तो उस टाइम मेरा अचीव पहली बारी में मेरा गोल्ड पड़ गया। तो अलग से कहते हैं ना कि भूख बढ़ जाती है ना, तो उसको देखते हुए मतलब मुझे अच्छा लगा, फील हुआ, लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना, मतलब बधाई देनी, थोड़ा सा अच्छा लगता था कि हाँ नहीं यार, कहीं ना कहीं लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं अपने लिए। तो सर से बात करी, गुरुजी से बात करी, मैं कहा सर ऐसे ऐसे करके मैं खेलूँ, क्या करूँ। वैसे ज़्यादातर हमारे सर बॉडी बिल्डर तैयार करवाते हैं, फिर उन्होंने पर्सनली मेरे लिए स्टडी करी है कि नहीं यार मनप्रीत, कि तुम अब पावर लिफ्टिंग करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ पावर है। मेरे जो फादर साहब है वो भी कुश्ती करते थे पहले, थोड़ा सा जेनेटिक है पावर हमारे अंदर, तो उनको सर को लगा कि हाँ नहीं यार मनप्रीत में थोड़ा एक्स्ट्रा पावर है जो ये कुछ कर सकता है, तो उन्होंने मुझे प्रॉपर तरीके से ही पावर लिफ्टिंग में फोकस करवा दिया। जी। और अभी आप कौन कौन से जो प्रदेश हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्यों में आप अभी तक खेल चुके हैं ये प्रतियोगिता? मैं हिमाचल में खेल के आया हूँ, दिल्ली, पंजाब गया था खेलने, और झारखंड में खेल के आया हूँ। लास्ट टाइम पे अभी झारखंड खेल के आया हूँ। जी जी। तो हर प्रदेश से लगभग कितने खिलाड़ी जो हैं आते हैं, कितने लोग प्रतिभाग करते हैं इसमें? अगर हम नॉर्थ इंडिया खेलते हैं, नॉर्थ इंडिया में गोल्ड मारा था मैंने, नॉर्थ इंडिया में भी 8 स्टेट आते हैं हमारे जी। और अगर हम नेशनल लेवल पे जाते हैं तो 12-13 स्टेट उसमें भी खेलने आते हैं। जी जी। तो लगभग नॉर्थ से भी और दूसरे राज्यों से भी बहुत से जो हैं खिलाड़ी इसमें आते हैं। जी, पूरे इंडिया से खिलाड़ी आते हैं। जिस टाइम पे नेशनल होता है पूरा इंडिया से ही प्लेयर आता है। जी। और उत्तराखंड में भी हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है पावर लिफ्टिंग के दौरान, कोई ऐसा कार्यक्रम? हाँ जी, हाँ जी, वो उत्तराखंड में होते रहते हैं। हमारे भैया हैं अर्जुन गुलाटी जी, वो करवाते हैं, हर बारी गेम करवाते हैं, और अभी उन्होंने नॉर्थ इंडिया करवाना है, 18 तारीख का है नॉर्थ इंडिया, तो उसके लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि अब तैयारी तो करनी है, क्योंकि गेम के ऊपर फोकस रहेगा शायद तभी आगे बढ़ पाऊँगा। अब जो ये टाइटल मैंने हासिल करा है, इसके बाद तो इंडिया में सीढ़ी ख़त्म है पावर लिफ्टिंग को लेके, इसके बाद तो मुझे एशिया इंटरनेशनल की तैयारी करनी पड़ेगी। जी। तो आपने अभी बात करी कि आप प्रदेश मतलब स्टेट लेवल पे तो अभी खेल रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पे खेल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर भी आप खेलना चाहते हैं, पर इसकी शुरुआत जो है पावर लिफ्टिंग की, बहुत नया सा नाम है, कब इसकी शुरुआत हुई इंडिया में, कब से ये जो है चल रहा है ये प्रतियोगिता? जी, वैसे मैंने आपको बताया था पहले कि 46 ईयर ओल्ड इसे हो चुके हैं, 46 से चलती फेडरेशन आई है, और सुब्बर दत्ता करके हमारे जो ओनर थे इस फेडरेशन के, वो पहले मतलब बहुत ज़्यादा अचीवमेंट लिए उन्होंने, उस टाइम पे किसी को पता नहीं था, उन्होंने ही इसे तैयार करा फेडरेशन को इंडिया में, और पहली फेडरेशन है इंडिया में ये इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन, जिन्होंने पावर लिफ्टिंग को एक स्कोप दिया है। जी। इसी फेडरेशन से प्लेयर्स जॉब करते हैं, कोई रेलवे में, कोई फॉरेस्ट गार्ड में, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग हैं, जिनके साथ मैं खेल रहा था। अभी उन्हें सर से बोल रहा था मैं जैसे मैं खेलने गया तो जैसे मेरे अचीवमेंट हुई, मुझे गोल्ड आया, मेरे गोल्ड आने के बाद मैं नीचे उतरा स्टेज से, तो प्लेयर मिले, कह रहे बधाई हो सर, कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो मैं हंसा, उनको देख के बोला कि मैं कह यार मैं किसी डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल एथलीट हूँ, एथलीट की तरह खेल के उत्तराखंड की टीम से आया हूँ, खेल के चला जाऊँगा, मैं अपने स्टेट के लिए खेलने आया हूँ। तो वो मजाक सोच रहे थे मेरी बात को कि मैं शायद झूठ बोल रहा हूँ।
पर लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे कि मतलब सारे प्लेयर किसी ना किसी डिपार्टमेंट से हैं। जी, एक तो अकेला ये मैं जो player। आपने ये ट्रॉफ़ी जो आपने जीती है, ये पहली ऐसी ट्रॉफ़ी है जो उत्तराखंड में आई है अभी तक। तो ज़ाहिर है आपको अच्छा तो लग ही रहा होगा, लेकिन ऐसे और भी जो है प्रतियोगिताओं में आप आगे हैं इसमें राष्ट्रीय लेवल पर? इसके बाद मैम इंडिया लेवल पे ये लास्ट अचीवमेंट है। जी, इसके बाद तो मुझे एशिया इंटरनेशनल के लिए ही तैयारी करनी है। जी, उसके बाद कोई अभी इंडिया में तो कोई मेडल नहीं है। जी, जी, ये स्ट्रॉन्ग मैन इंडिया का टाइटल बहुत बड़ा टाइटल है, जो 46 साल बाद पहली बार उत्तराखंड में मैं लेके आऊँ। इससे पहले मणिपुर और झारखंड और जमशेद और अपने पंजाब और हरियाणा लेके जा रहा था। जी। जी, तो पहली टाइटल इसका क्या क्राइटेरिया होता है, किस प्रकार से वहाँ पर चयन होता है कि इस इंसान को जो है स्ट्रॉन्ग मैन इंडिया का जो है टाइटल मिलेगा? जैसे गेम होता है, गेम शुरू स्टार्ट होते हैं जैसे बेंच डेड स्क्वाट, 3 गेम होते हैं इसमें। जी। बेंच प्रेस होती है, स्क्वाट होती है और डेड होती है। जो सबसे बेस्ट करता है सीनियर में 53 की कैटेगरी से लेके 120 प्लस कैटेगरी तक, जो सबसे अच्छा खेलता है। और मेरा 725 किलो टोटल था जो मैंने बाहर उठाया था। वहाँ पे 725 किलो बाहर उठाया। उसके बाद सारी कैटेगरी देखी जाती है, कौन कैटेगरी में अपनी अपनी कैटेगरी में बेस्ट है। सबका जिन्होंने गोल्ड प्राप्त किया उनको एक लाइन बनाई जाती है, देखा जाता है किसका टोटल अच्छा किसका नहीं। फिर वो टोटल को बाहर निकालते हैं। उसके बाद बॉडी वेट देखते हैं। मेरा बॉडी वेट था 97 और मैं खेलता हूँ 105 की कैटेगरी में। और जो एथलीट थे 93 और 53 ऐसे कैटेगरी है 83, उनको भी उसी कैटेगरी में रखा जाता है। फिर देखा जाता है कि बेस्ट किसने करा है, उसमें से एक एथलीट निकलता है, वो मैं था। जी, तो जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उनमें से एक जो है चयन होता है। हाँ जी। जो बेस्ट होता है। जी। और इसमें कोई समय का भी जो है क्राइटेरिया होता है कि खेल के दौरान? जी, जैसे अब मान लो कि मेरी लिफ्ट आ गई है, बोलेंगे मनप्रीत सिंह फ्रॉम उत्तराखंड, बार लोड 250 kg जी, स्क्वायर का, तो उसमें ना मैम 1 मिनट का समय मिलता है जब नाम लेके दे दी। उसके बाद 1 मिनट का समय मिलेगा, उसमें आपने अपने रिस्ट बैंड भी लगाने हैं, बेल्ट भी लगानी है, अपनी कॉस्ट्यूम भी पहननी है, उसी में ही सब कुछ करना है। 1 मिनट से ऊपर हो गया वो टाइम भी दे देंगे, 50 सेकंड हो गए, ये हो गया, मतलब ऐसे करते 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 डाउन तक आएंगे। उसका सॉरी नो लिफ्ट ओके, बाहर। जी, जी। तो इस तरीके से समय का भी जो है इसमें बाध्यता है, समय को भी आपको ध्यान रखकर जो है इस खेल की प्रक्रिया होती है। तो ये बहुत पारंपरिक खेल, जो ट्रेडिशनल खेल है, उससे बिल्कुल अलग है अगर हम कहें तो आपने क्या सोचा, क्यों आपने इस खेल को ऐसे चुना और कैसे आपकी रुचि बढ़ी? मैं जिम जाता था तो थोड़ा सा ये था कि मैं और एथलीट जैसे मतलब हमारी जिम में जितने भी एक्सरसाइज करने वाले थे तो उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करता था मैं। मतलब जैसे कि बेंच प्रेस करनी है, उन्होंने 100 किलो उठाना तो मैं 150 उठाता था। तो मेरे सर मुझे नोट करते रहते थे चेयर पे बैठे हुए कि यार मनप्रीत तू मतलब हर चीज़ में मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलता है, मतलब स्ट्रेंथ पावर बहुत अच्छी है तेरे में। अब बॉडी बिल्डिंग में क्या है कि जितना वेट आप अपनी बॉडी को करोगे, पंप करोगे, उतना मसल ऊपर जाएगा। पर लेकिन मेरे अंदर वो था कि वेट बढ़ा के मारना है जितना हैवी हो जाए। मैं 185 की बेंच करता हूँ, 290 की डेड और 250 kg की स्क्वाट करता हूँ मैं। तो सर को लगा कि यार नहीं यार बहुत अलग है उत्तराखंड में, मतलब थोड़ा सा अलग चलता है। तो मतलब थोड़ा सा ये देखते हैं कि यार अभी जो फेडरेशन बनी हुई है तो लोकल में खेलता था। लोकल में अभी तक जितने भी अचीवमेंट आई हैं, मैंने आपको बताया था कि 3 टाइम लगातार मैं स्टेट चैंपियन रहा हूँ उत्तराखंड में। फिर उसके बाद सर ने देखा नहीं यार मनप्रीत अब तेरा गेम थोड़ा हाई लेवल पे चला गया, अब तो नेशनल के लिए तैयारी कर। नेशनल के लिए 3 साल से ही तैयारी करता आया हूँ। मेरा पहले टाइम पे नहीं मेडल पड़ा था, पालमपुर में खेलने गया था मैं हिमाचल में, जी, वहाँ मेडल नहीं पड़ा। उसके बाद फिर दिल्ली खेलने गया, दिल्ली में गोल्ड प्राप्त करा। फिर उसके बाद लास्ट टाइम पे ये अपने झारखंड में खेलने गया जमशेदपुर में। जी। तो एक तो आपने जैसे बात की कि आप बहुत ज़्यादा भार उठाते थे अलग अपने और एथलीट दोस्तों से जो भी है, तो आप वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग किस तरीके से अलग है? जी, वेट लिफ्टिंग में मैम ये है कि जैसे वेट होता है, मान लो कि मैंने डेड का भी बोला था कि मैं 290 की डेड करता हूँ। उसमें क्या है कि 200 kg लगाते हैं और उस वेट को ना यहाँ लेके आके ऊपर लेके जाते हैं पूरा, उसे वेट लिफ्टिंग बोलते हैं। मतलब वो उसे प्रॉपर ऊपर लेके जाना पड़ता है। और जो हमारा गेम है हमें लॉक करना पड़ता है, अपनी बॉडी को सीधे खड़े हो जाना है लेके। वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में मतलब पूरा
अलग रास्ते हैं, बिल्कुल ट्रैक अलग है दोनों में। जी जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप किस तरीके से जो है ये खेल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं पावर लिफ्टिंग को लेकर? जी अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि ये जो फेडरेशन है ये वर्ल्ड में तो पहले से ही है, 46 साल बाद इंडिया में आई है, तो वर्ल्ड में तो पहले से ही फेडरेशन है। अब मैं इसी फेडरेशन से एशिया या इंटरनेशनल खेलने जाऊँगा, जी वहाँ पे भी एथलीट ऐसे ही हैं, बड़े से बड़ा एथलीट पड़ा है, और आपको पता है कि फ़ॉरेन के एथलीट तो कैसे होते हैं, तो एक से एक एथलीट पड़ा है वहाँ पे। उसके लिए मुझे और अच्छी तैयारी करनी है। अभी तो नहीं मैं जाऊँगा, मुझे पता है कि मैं अभी उस लायक नहीं हूँ, पर लेकिन ये है कि हाँ अभी 1-1.5 साल और लग जाएगा मुझे वहाँ तक अचीवमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर मैं जाऊँगा तो अपने इंडिया के लिए मेडल ज़रूर लेके आऊँगा। बिल्कुल। आपकी जो वेट की कैटेगरी होती है, आप जब ये प्रतियोगिता में जाते हैं तो जो प्रक्रिया क्या होती है पूरी चयन की, सिलेक्शन की? सिलेक्शन की चयन तो हमारा स्टेट से होता है, हम स्टेट से सिलेक्ट होकर जाते हैं। स्टेट से जैसे हमने अपने स्टेट में खेलना है, जो प्लेयर गोल्ड प्राप्त करेगा स्टेट में वही नेशनल खेलने जाएगा। जी जो जैसे मतलब मैं हूँ, मैं 105 की कैटेगरी का प्लेयर हूँ, तो मैंने पहले उन्होंने हमारे अर्जुन भैया हैं, जो मैं अर्जुन गुलाटी भैया मैं बता रहा हूँ, शाम सिंह राणा सर हमारे सेक्रेटरी हैं, जो उत्तराखंड के सेक्रेटरी हैं शाम सिंह राणा जी, वो देखते हैं कि आएंगे, खुद आएंगे, वो उत्तराखंड में आएंगे, एक गेम करवाएंगे, छोटा इवेंट कराएंगे, उत्तराखंड के सारे एथलीटों को इनवाइट किया जाएगा उस गेम के लिए, खेलो। अब वो बैठे रहेंगे सामने, वो गेम करवाएंगे, वो देखेंगे सबसे बेस्ट कौन कर रहा है। पहले मैंने बताया जैसे 53 की कैटेगरी के प्लेयर्स बुलाएंगे, करो गेम, अब उनमें से जैसे एक प्लेयर बेस्ट है उसे साइड में निकाल लेंगे। ऐसी हर कैटेगरी के प्लेयर को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद फिर 105 की आई, मैं बाहर आ गया, निकला, वैसे 120 में प्लेयर्स हैं उन्हें निकाल दिया। ऐसे करके प्लेयर तैयार होके जाता है। 45 प्लेयर उत्तराखंड से गए थे जी। खेलने। तो मिनिमम जो वेट होता है वो कौन सा होता है, कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ तक ये वेट जो है जाता है कैटेगरी? मैम डिपेंड करता है अब प्लेयर्स के ऊपर। अब जैसे मैं हूँ, मान लो कि मैं खेल रहा हूँ, अब मेरा तो हाईएस्ट बड़ा हैवी है, मतलब 290 की डेड करता, मैं 280 या 270 में स्टार्ट रखता हूँ अपना बार लोड। 270 kg रहता है, जिससे कि पहले हमने वार्म अप करना होता है। जैसे हम जाएंगे, मान लो कि अब मेरी डेड है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, मैं वार्म अप करूँगा, 140 लगा के, फिर 200 किलो लगा के, फिर 220 लगा के, 240 260 लगा के वार्म अप कर लिया। फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम रखना है अपना। 3 चांस मिलते हैं इसमें, 3 चांस मिलते हैं। पहले में उठाया, उसमें आप बढ़ा सकते हो, जैसे 270 kg उठा लिया, फिर 280 लगा दिया, 280 उठा दिया, 290 लगा दिया, फिर उसका बेस्ट एक जुड़ेगा, ये नहीं कि वो भी जुड़ेंगे। 270 और 280 नहीं जुड़ेगा, फिर 290 जुड़ेगा उसमें। जी। तो इस प्रकार से जो है चयन और इस प्रकार से वेट का जो सिस्टम चलता है। तो आप डाइट जो है आपकी और जो आप शेड्यूल फॉलो करते हैं वो किस प्रकार से होता है? डाइट का हर 2 घंटे बाद डाइट होती है। सुबह मान लो 6 AM पे उठना है, अपने डाइट शुरू हो जाती है। दलिया हो गया, प्रोटीन वगैरह हो गए, फिर अंडे हो गए, फिर 2 घंटे बाद चिकन हो गया, एक शेक हो गया। यही डाइट चलती है, हर 2-2 घंटे बाद चलना है। प्रोटीन इंटेक और कार्ब्स को लोड करते हुए साथ में कंटिन्यू रखना पड़ता है, जिसमें मीठा वगैरह भी लोड करना पड़ता है एनर्जी के लिए। जी जी। तो आपने बताया कि आप पालमपुर भी गए, दिल्ली भी आपने जो है प्रतियोगिता में भाग लिया था। अलग अलग प्रदेशों से लोग आते हैं, अलग अलग एथलीट से आपकी मुलाकात होती है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है? जी पहले से बेस्ट है। मतलब पहली बार खेलने गया था, थोड़ा डर लग रहा था, फिर उसके बाद एथलीट्स से मिलना, दोस्ती हो जानी, फ़ोन पे बातें होनी, मतलब धीरे धीरे सारे एथलीट्स से मिलना हो गया। सब जानने पहचानने लग गए। अब तो कुछ एथलीट ऐसे हैं, कहते हैं कि उत्तराखंड का स्ट्रॉन्ग मैन आ गया। थोड़ा सा अच्छा लगता है अपने आप को कि हाँ कोई हमें भी किसी ना किसी अलग नाम से बुला रहा है। तो जैसे अब एथलीट आते हैं, मिलते हैं, अब अपने साथ ही रूम शेयर कर लेना। बाहर जाके तो बहुत होता है कि यार अलग अलग प्रदेशों से भी होते हैं, कोई नॉर्थ से आप मतलब हम नॉर्थ से हैं तो ईस्ट से भी लोग आते हैं, अलग अलग प्रदेश हैं। हाँ जी अलग अलग जगह से आते हैं प्लेयर। जैसे कि अब नॉर्थ से भी है, हमारे ईस्ट से भी प्लेयर आते हैं। बिल्कुल। तो सारी जगह से प्लेयर आएगा अपनी अपनी जगह से आके। मतलब कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो ये फेडरेशन है, ये ना रहने के लिए जगह व्यवस्था पूरी देती है, पर लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिन्हें रहना, मतलब प्लेयर्स के साथ एक हॉल में रहना अच्छा नहीं लगता, अलग से रहना है। सबका अलग अलग रहता है। कोई कोई प्लेयर होता है जिन्हें रूम शेयर नहीं करना होता किसी के साथ। अब
उन लोगों का ये होता है जैसे मतलब कुछ जैसे आपने बताया वेस्ट से प्लेयर आया है, अब वो हमारे साथ रहना कंफर्टेबल नहीं कर पाता, उन्हें रहना सही नहीं लगता, अब वो अपने अलग से रहना है। जी। जी। तो किस प्रकार से और जो है भविष्य में और कितनी संभावनाएं हैं जो हैं इस पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिताओं में, खेल में? मैं संभावना तो यही है, बाकी तो मेन ये है कि अगर एथलीट आगे आता है किसी बात को लेकर, अगर एथलीट बढ़ना चाहता है तो वो है सिर्फ हमारी सरकार। जी, सरकार से तो सिर्फ यही अपेक्षा है हाथ जोड़ के कि एथलीट अगर अब बोलते हैं कि हरियाणा के एथलीट अच्छे हैं या फिर पंजाब के एथलीट अच्छे हैं, एथलीट से उत्तराखंड के भी हैं, टैलेंट की कमी नहीं है उत्तराखंड में, पर लेकिन कहीं ना प्लेयर पीछे हटता है मनी को लेके, मनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ में भी जो बच्चे और जो प्लेयर एक्सरसाइज कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो उनसे लास्ट टाइम पे उन्होंने मना कर दिया कि भैया हम नहीं जा पाएंगे। पूछा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि पैसों को लेकर। जी। तो लगभग कितना इसमें एक्सपेंसेस, कितना खर्चा, अगर एक प्लेयर को हम तैयार करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के लिए, तो कितना खर्चा, एक्सपेंसेस जो हैं जुड़ जाते हैं? मैम एक प्लेयर पे पर डे का 1500 या 2000 रुपये खर्चा आता है डाइट का। जी। तो वही 50,000 या 60,000 रुपये मंथली चला जाता है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो 3 परिवार नॉर्मल खाना खा सकते हैं, जो हम एक एथलीट अफोर्ड करता है। पर लेकिन वही है कि हमारे सर हैं, जो कोच सर हैं, हमारे सर मैंने बताया था तेजिंदर सिंह जी हैं और अपने सर राजमिता जी हैं, वो भी कितना करेंगे, उनका भी परिवार है, सब कुछ है। अब मुझे भी वो कह देते हैं चलो कोई नहीं मनप्रीत करो आप, हम दे देंगे पैसे, वो भी देते हैं। फ्रेंड सर्कल हो गया, मेरी फैमिली हो गई, जितना है कर कर देते हैं। पर लेकिन कहीं ना कहीं एथलीट अगर हमारा रुकता है ना मैम, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम थोड़ी सी है कि वो पैसों को लेकर रुक जाता है कि सर पैसे नहीं हो पाए। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जो प्लेयर्स यहाँ पे रुके हैं उनकी ही कैटेगरी के प्लेयर्स, मतलब जो गोल्ड मेडल अचीव करके गए हैं, हमारे ये एथलीट उनसे ज़्यादा टोटल करके यहाँ पे रह चुके थे। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं ये जाते तो उत्तराखंड के लिए ये भी मेडल अचीव करके लेते हैं। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी अब क्या तैयारियां हैं? आप राष्ट्रीय स्तर पर तो जीत चुके हैं मेडल, आगे क्या आपके प्लान्स हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी तैयारी मैम पूरी अपने लगे हुए हैं पूरे। मतलब मैं जिस दिन आया था एक दिन रेस्ट करा है, उसके बाद से मैं कंटिन्यू तैयारी पे ही हूँ दोबारा, क्योंकि मुझे अब एशिया इंटरनेशनल खेलना है। अपने यहाँ से तैयारी पूरी रखनी है, जैसे ही वहाँ पे पता लगेगा खेलने जाएंगे। अब जैसे न जैसे करके, चाहे कर्जा उठा के लेके जाना पड़े, जैसे पर जाना पड़े, पर जाऊँगा जरूर खेलने। जी। और इसके लिए क्या तैयारियाँ हैं आपकी, किस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं? मैम ज़्यादातर मैं यही सोच रहा हूँ कि मतलब मैं इंजरियों से बचूँ, जितनी इंजरी से बच सकता हूँ। क्योंकि अगर एक बार इंजरी होती है तो मैं 3 महीने पीछे चला जाता हूँ, रेस्ट करना पड़ता है, एक डेढ़ हफ्ता रेस्ट करना पड़ता है। अब जैसे मैंने बताया कि मेरे रेडनेस आ गई थी, तो मुझे आके हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल गया, मैं डॉक्टर को दिखाया, फाइबर मेरी फिजियो चली, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड होते थे, अल्ट्रासाउंड चले मेरे। तो कहीं ना कहीं मतलब 1-1.5 हफ्ता मुझे रेस्ट करना पड़ा। उसकी वजह से मेरी 10 या 15 किलो लिफ्ट गिर गई, क्योंकि डाइट भी ढंग से नहीं ली पाई, और सोने का भी बड़ा मुश्किल हो जाता, फिर एक साइड से नहीं सोया जाता, बहुत चीज़ें हैं। और दूसरा अब इंजरियों से बचने का यही है कि बस अभी लाइट वेट से दोबारा धीरे धीरे वर्कआउट शुरू करूँगा, जो कि मसल को भी थोड़ा आराम मिलेगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी मसल। जी बिल्कुल। तो आप की जो तैयारी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके लिए आप तैयारी आपने शुरू कर दी है? जी। उसी दिन से शुरू कर दी है जिस दिन से आप ये ट्रॉफी लेकर आए? ट्रॉफी लेके आया था जी। बिल्कुल। तो हम आशा करते हैं कि आप जो हैं आगे इस अवार्ड के लिए और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अगर प्रतिभाग करते हैं तो आप भारत के लिए जो है मेडल ज़रूर लेके आएँ। और कैसे आप स्पोर्ट्स के अलावा भी कुछ रुचि रखते हैं? मतलब आपका सारा समय हालांकि स्पोर्ट्स और ये खेल है और पावर लिफ्टिंग ही लेके रखता है, लेकिन अपने आप को मोटिवेट करने के लिए और खेल के दौरान अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप कुछ रुचि रखते हैं, हॉबीज़ रखते हैं? हॉबीज़ तो मैम ऐसी कुछ नहीं है। अब इस खेल के अलावा तो अभी यही है कि हर 2 घंटे बाद दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, 2 घंटे बाद डाइट लेनी है, 2 घंटे बाद डाइट लेनी है। तो रुचि तो कोई नहीं हो पाती। फिर यही है कि अपने दिमाग में यही रहता है कि यार कि एक होता है हॉबीज़ होती है, बंदा चलो कुछ बंदा अलग से अचीवमेंट करता है, कुछ करता है, वो नहीं हो पाती। अब हम लोग तो अपने पड़ोसियों के भी नहीं जा पाते, शादी वगैरह में भी नहीं जा पाते, क्योंकि पता है कि कुछ अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत गलत खा लिया, तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है 1-1.5 हफ्ता फिर ख़राब है।
उसको डरते हुए हम लोग कहीं जा आ नहीं पाते। इसलिए हॉबीज़ तो क्या है मैम, एक ही चीज़ पे फोकस कंटिन्यू रहता है कि गेम खेलना है, स्टेट के लिए खेलना है। अब तो ये दिमाग में आ गया स्टेट से छोड़ दो, अब तो ये लगता है कि हमने इंडिया के लिए खेलना है। बिल्कुल, तो फोकस जो है गेम में बहुत ज़रूरी है। और साथ ही आप जो भी नए खिलाड़ी हैं या जो आपसे जूनियर हैं, जो आपको देखकर ये प्राइज़ देखकर वो भी चाहेंगे कि वो भी खेलें प्रदेश के लिए, तो उन्हें क्या आप राय देना चाहेंगे? उन्हें तो ये की राय है मैम कि तैयारी करनी है, पूरे मन से करो। और अचीवमेंट लाना एक ये नहीं है कि हाँ भाई मैं कर पाऊँगा, या फिर दूसरे को ये बोल देना चलो देख लूँगा कर लेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर तैयारी करनी है बहुत साइलेंट तरीके से करनी पड़ती है, ये नहीं कि शो ऑफ करके तैयारी होती है। शो ऑफ करके कुछ नहीं हो पाता। अगर करना है तो पूरा डाउन टू अर्थ रह के बंदे को तैयारी करनी पड़ती है, अगर आगे अचीवमेंट करनी है। बिल्कुल, तो अपनी तैयारी जो है आप शांत तरीके से करते रहें। और जैसे आपने बताया था कि 3 महीने तक आप प्रतियोगिता के लिए तैयारी करते थे, तो इतना वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा इस प्रतियोगिता के लिए। हाँ जी, हर 3-4 घंटे 3 महीने, जैसे हमारा लास्ट वीक चलता है कि अब 3 महीने तक कंपटीशन है, 3 महीने बाद कंपटीशन है, उससे पहले 3 महीने तक वही 3-3.5 घंटे कंटिन्यू वर्कआउट पे देने ही पड़ते हैं। बिल्कुल। मनप्रीत जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमें इतनी सारी जानकारियाँ जो हैं पावर लिफ्टिंग से जुड़ी हुई आपने हमसे शेयर की, हमें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी दर्शकों, अभी हमने बात की मनप्रीत सिंह से, जो पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, और इनके बारे में हमने जाना और इस खेल के बारे में हमने बिल्कुल बारीकी से इनसे जाना। तो आशा है आपको ये कार्यक्रम हमारा पसंद आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।